दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आपको कुछ विशेष जानकारी जनहित याचिका की जो कल डेट लगी हुई थी, क्या हुआ उस पर। कल डबल बेंच की में आपकी सुनवाई हुई है और जैसे अभिकर्ता के भुगतान को लेकर सर्वप्रथम था, उस पर जब सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए नई चीज़ थी वर्ष 2019 और पीआईडी एक्ट 2016, और उन्होंने इसके बुक मांगी तो वर्ष एक्ट की बुक थी, लेकिन पीआईडी एक्ट की भी, इसके जो है एक्ट और रूल्स दोनों, तो 4 कापी चाहिए। एक सरकारी वकील और 2 जो न्यायाधीश हैं उनके लिए, एक हमारे वकील साहब, जिसको लेकर के बर्थ एक्ट पे आकर के कल बहस ब्रेक हुई, क्योंकि उसके बाद में देखा जाए अभिकर्ता सुरक्षा तीसरे नंबर पे है। उसी को लेकर के तो 22 तारीख को फिर डेट लगी हुई, आज 21 है, कल 22 तारीख है। आपकी जनहित याचिका के कल फिर डबल बेंच में सुनवाई होगी। तो ये आपकी कल की न्यूज़ जो है आपकी जनहित याचिका में है। तो देखा जाए भुगतान को लेकर, मैंने कहा था भुगतान और अभिकर्ता सुरक्षा दोनों पे लेकर के, तो हाई कोर्ट में कल जो चीज़ें हुई, जो सुनवाई हुई, रात में वकील साहब से बातचीत होने के बाद में उन्होंने चीज़ों को क्लियर किया और उम्मीद है कि जो 22 को तारीख लगी है उस पर 22 में कुछ ना कुछ उस पर होगा। तो एक ये खबर आपकी जनहित याचिका में है। लेकिन एक चीज़ और है, अब देखा जाए चिटफंड कंपनी का मामला जो लगातार आंदोलन तेज़ हो रहा है संगठनों के माध्यम से। कल गाजीपुर आपने देखा ही, एक भारी संख्या में गाजीपुर कलेक्टर से मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद में उन्होंने बर्थ एक्ट को लेकर के और पीआईडी एक्ट को लेकर के भुगतान की चर्चा की। लेकिन जैसे अभिकर्ता सुरक्षा का मामला आया, वहाँ की महिला कलेक्टर हैं, उस चीज़ को लेकर के उनको ज़रा वो लगा और उन्होंने कहा कि एजेंट तो बिचौनिया है और इस पर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसी ने लोगों को फंसाया। ये कलेक्टर गाजीपुर का कहना था। उस चीज़ को मैंने फिर क्लियर किया कि अभिकर्ता स्वयं एक विक्टिम है, अपराध पीड़ित है, छल कपट के द्वारा जिसे अपना पहला शिकार बनाया गया है, अभिकर्ता वो है। अभी भी जो बहुत सारे अंधभक्त हैं किसी न किसी के, उनकी अभी भी आंखें नहीं खुली। लेकिन आने वाले समय में बर्थ एक्ट पे पैराग्राफ 5 और 4, ये न्यायालय में भी इस पे जो है कहीं ना कहीं रोक टोक हुई है कि इस पे जो है वकील साहब से बातचीत हुई है। तो अभी भी जो अंधभक्त हैं, आने वाले समय में इनकी आंखें खुल जाएंगी और समय के गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। और जब खुलेंगी तो जो चिल्लाते हैं ना बर्थ एक्ट में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पैराग्राफ 4-5 में दोनों चीज़ें जो है कल हाई कोर्ट में उस पर सरकारी वकील ने इंगित किया है। जो शब्द हैं उस शब्द को लेकर के, जहाँ पे डिपॉजिट टेकर और टेकिंग, इन पे और पैराग्राफ 4 में भी उन्होंने क्लियर किया है। अभी अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के भी अभी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और इस चीज़ को कल कलेक्टर गाजीपुर ने भी क्लियर किया है। उन्होंने कहा भुगतान के लिए ये भी जिम्मेदार हैं और इन पे भी यानी एजेंटों पे भी शिकंजा कसा जाएगा, ऐसा कलेक्टर साहिबा का मत है। क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इसमें पीआईडी एक्ट में जो दिशा निर्देश अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को दिया है, बर्थ एक्ट में मंडलायुक्त हैं, उन्हें ये भी पता था और मंडलायुक्त ने इन्हें एक दिशा निर्देश की बात की थी, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुई है। और एक चीज़ मैं आपको बता दें, पीएचईएल इंडिया से रकम वापसी के लिए नोडल अधिकारी तय। देखा जाए एनबीटी मतलब न्यूज़पेपरों के माध्यम से सहारा इंडिया और पीसीएल इंडिया में लाखों निवेशकों के फंसे पैसे वापस दिलाने के लिए मुख्य सचिव ने डीजी संस्थागत वित्त शिवशंकर यादव को नोडल अधिकारी बनाया है। मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। डीजी सेबी के साथ मिलकर इस मामले में काम करेंगे। डीजी ने बताया कि पैसे वापसी के लिए पोर्टल बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर भी आवेदन किया जा रहा है।
दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दें, ये सहारा इंडिया, मैं पहले से भी बोलता था कि सहारा इंडिया हो या PSL इंडिया हो या कुछ और बड़ी कंपनियां, जिनको भुगतान को लेकर, क्योंकि ये लगातार फोकस में है और लगातार आंदोलन में इन पे ज़्यादा फोकस भी किया जाता है, लेकिन अन्य जो चिटफंड कंपनी हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको लेकर क्या होगा। इसीलिए मैं समस्त ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, आप लोग भी आंदोलन में शामिल हो जाइए। नहीं, सहारा और PSL का अगर भुगतान शुरू हो गया और आपकी कंपनी का भुगतान नहीं शुरू हुआ तो आपके लिए बड़ी दिक्कतें आने वाली है, बड़ी परेशानियां आने वाली हैं आप लोगों को। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है, आप लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और आंदोलन में भाग लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।